जीतन राम मांझी जी जो बयान दिए इधर हाल के दिनों में, वो कहीं ना कहीं जो हिजाब का मुद्दा था, जो महिला के अपमान का मुद्दा था, उससे ध्यान भटकाने का प्रयास है कि बिहार में भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है। जीतन राम मांझी तो दलित नेता है, खुद को कहते हैं कि वो दलितों के नेता हैं और उसके लिए जाने जाते हैं। समाज के बीच में जितना प्रताड़ना दलित समाज को सहना पड़ रहा, महादलित समाज के लोगों को सहना पड़ रहा है, एक शब्द भी इन्होंने उस पर कहा। उनकी इच्छा को जान चुकी है कि ये महिलाओं को असॉल्ट करने पर ही विश्वास करते हैं, तो अब जो भी महिलाएं जाती हैं उससे पहले वो सचेत होके जाती हैं। अच्छा ये बताइए, अगर वो दलित के नेता हैं तो अभी दलित समाज पर सबसे अधिक बुलडोजर चल रहा है। नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, बीते कुछ दिनों से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी लगातार सुर्खियों का केंद्र बन रहे हैं। उनके कई बयान जो है चर्चाओं का हिस्सा बन रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिसको राजद और कांग्रेस ने वोट चोरी का सबूत कह करके खूब कहा कि वोट चोरी का सबूत आ गया है। उसके बाद फिर जीतन राम मांझी एक बार फिर चर्चाओं में है। जीतन राम मांझी का साफ तौर पर यह कहना है कि हर एमपी एमएलए जो है वो कमीशन लेता है और अपने बेटे को भी वो सलाह दे रहे हैं कि कमीशन लो, पार्टी के फंड में कमीशन के पैसे से काम करो। तो इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है, ये जानने के लिए हम आ चुके हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी से बात करने के लिए। सीधे इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या मतलब हर एमपी एमएलए जो है कमीशन लेता है, जीतन राम मांझी का कहना है। देखिए, सबसे पहले तो जीतन राम मांझी जी जो बयान दिए इधर हाल के दिनों में, वो कहीं ना कहीं जो हिजाब का मुद्दा था, जो महिला के अपमान का मुद्दा था, उससे ध्यान भटकाने का प्रयास है। और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इन्होंने इस तरह का बयान दिया है। पब्लिक डोमेन में उस बात की चर्चा नहीं रहे, इसके लिए इन्होंने इस तरह का चर्चा शुरू किया। और जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से अभिभूत हो जाए, अपने स्वार्थ में ही पूरी राजनीति की कवायद करे और अपने परिवार की राजनीति सेटिंग में लग जाए, तो उस व्यक्ति से आप इस बात की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो समाज और समाज के हित में कोई बात बोलेगा। और जहां तक उन्होंने जो 10% पीसी की बात की है सांसद और विधायक के मामले पर, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात साबित कर दिया कि बिहार में भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है। बिहार में भ्रष्टाचारी जब जनप्रतिनिधि हो जाए, जब जनप्रतिनिधि के माध्यम से भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर दिया जाए और इस तरह का केंद्रीय मंत्री जब इस तरह का वक्तव्य दे, तो इससे समझ लीजिए कि बिहार में अब भ्रष्टाचार पर बात करने की स्थिति में कोई नहीं है। क्योंकि जनप्रतिनिधि होता है समाज सेवा के लिए, समाज के बीच में अपना ऐसा दर्पण रखता है जिसमें समाज के लोगों को उस व्यक्तित्व से अपना चेहरा भी देखने का काम करता है। आपने कहा मिसाल के तौर पर वो सामने रहता है एक एमपी और एक एमएलए। दुनिया में अगर मिसाल कायम करना है तो ईमानदारी से ही मिसाल कायम होता है। लेकिन अगर बेईमानी को आप लीगलाइज करके, भ्रष्टाचार को लीगलाइज करके राजनीति को इस तरह से प्रस्तुत करेंगे, तो इससे ही स्पष्ट होता है कि राजनीति कहाँ पहुंच गई है। और जब आप परसेंटेज लेकर के किसी क्षेत्र के विकास की बात सोचते हैं, तो इसका मतलब है कि आप शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा समाज जो परसेंटेज देने की स्थिति में नहीं है, उसके इलाके के विकास की किरणें नहीं पहुंच लेकिन पाती। जीतन राम मांझी तो दलित नेता है, खुद को कहते हैं कि वो दलितों के नेता हैं और उसके लिए जाने जाते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर वो दलित के नेता हैं तो अभी दलित समाज पर सबसे अधिक बुलडोजर चल रहा है। पूरे समाज के बीच में जितना प्रताड़ना दलित समाज को सहना पड़ रहा, महादलित समाज के लोगों को सहना पड़ रहा है, एक शब्द भी इन्होंने उस पर कहा। ये शब्द अगर वो बोले होते बुलडोजर चलने पर कि अगर बुलडोजर नीति नहीं बंद हुई तो हम मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, तब लगता कि हाँ वो समाज के लिए, वो शोषित वंचित वर्ग के लिए वो मुद्दे के आधार पर बात करते हैं। अगर वो राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सत्ता के लिए बात करते हैं। मुद्दों से अलग हटके जो सत्ता के लिए, सत्ता और स्वार्थ के लिए बात करे, तो उस व्यक्ति से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि समाज को कुछ देने का उसमें सोच है। और जब राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने परिवार की बात कर रहे हैं। समाज के अंदर किसी
दीपक मांझी के लिए नहीं बात कर रहे हो। अगर दीपक मांझी को वो राज्यसभा सदस्य बनाने के लिए डिमांड किए होते तो लगता कि हाँ, समाज का जो सबसे पिछले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसकी राजनीति को आगे लाना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि मेरे ही परिवार के इर्द गिर्द, आप देख लीजिए ना, 5 एमएलए है, उसमें उनकी समधिन है, उसमें उनका बेटा एमएलसी है, उसमें उनकी बहू एमएलए है, उसमें उनके परिवार के एक और सदस्य एमएलए हैं। उनके पास अपना और देने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही है कि परिवार के लोगों को देंगे। और जो एक अन्य व्यक्ति जीते हैं वो भी उनके प्रदेश अध्यक्ष के परिवार के ही सदस्य हैं, अनिल जी के वो पुत्र हैं। तो इस तरह की राजनीति कवायद करने वाले लोग, उनसे आप अपेक्षा नहीं करते हैं कि वो कार्यकर्ता की बात करेंगे या समाज की बात करेंगे। वो इस तरह की बात करके कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में जो महिला के साथ व्यवहार हुआ है उस चर्चा को समाप्त कराने का ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक षड्यंत्र है उसी के तहत काम कर रहे हैं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक षड्यंत्र के तहत वो जो है ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे कि मुद्दे से भटकाया जा सके, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नाराज हैं। कहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि वो उनको तो वादा आज किया से गया था। अच्छे ये बताइए, लोकसभा चुनाव के समय भी वो इसी तरह का भाषा बोलते थे, एक सीट पर माने कि नहीं माने। विधानसभा चुनाव के समय क्या कहते थे, हमको 15 चाहिए, एक के फिर आए कि 8 चाहिए हमारी पार्टी के मान्यता के लिए। फिर उनको भारतीय जनता पार्टी ने एक शब्दों में चुप करा दिया कि नहीं, कि आप केंद्र में मंत्री रहेंगे कि सीट के मोल भाव करेंगे। वो पूरी तरह से नतमस्तक हुए कि नहीं भाजपा की नीतियों के सामने। और इस बार फिर वो कहीं ना कहीं मोल भाव इसलिए कर रहे हैं, राज्यसभा का इसलिए नाम ले रहे हैं। वो स्वयं कहते हैं कि जब हम तोप मांगेंगे तभी हमको बंदूक का लाइसेंस मिलेगा। तो इनको विधान परिषद निशाना है, अपने एक पुत्र को कहीं ना कहीं एडजस्ट कराना है, तो इसलिए ये राज्यसभा की बात करना शुरू कर दिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, हिजाब विवाद को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि नीतीश पिता तुल्य है और इस कारण से ऐसा करने पर इसके लिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अच्छे किस पिता को देखे हैं कि अपनी पुत्री का सार्वजनिक रूप से अपमान करता हो? किस पिता को देखे हैं कि सार्वजनिक रूप से जब वो उसको बेपर्दा का करने का काम करता हो तो उसके नजदीक वाले जो मंत्री हैं वो मुस्कुराते हो? पिता का मतलब होता है कि पिता को देख करके ही पुत्र और पुत्री समझ जाए कि मेरे पिता की क्या इच्छा है। जब बिहार की जनता उनकी इच्छा को जान चुकी है कि ये महिलाओं को असॉल्ट करने पर ही विश्वास करते हैं, तो अब जो भी महिलाएं जाती हैं उससे पहले वो सचेत होकर जाती हैं कि कहीं ऐसा ना हो मेरी पूरी जिंदगी का जो इज्जत है वो इनके ही हाथों तार तार नहीं हो जाए। आपने देखा होगा चुनाव के समय में इन्होंने जबरदस्ती एक महिला को, जो अभी मंत्री भी हो गई, उसके गले में माला डाल दिया। एक महिला जो जीविका दीदी थी उसको अपने आगे खड़ा करके घुमाते रहे। वहां पर गृह मंत्री भी थे, भारत सरकार के गृह मंत्री थे। तो जब मर्यादा तार तार हो रहा है और कानून का अनुपालन कराने वाले वहां पर खड़े रहते हैं और वो महिलाओं के अस्मत, महिलाओं की इज्जत, महिलाओं के मर्यादा को बचाने का काम नहीं करते हैं, उन पर एफआईआर दर्ज नहीं करवाते हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की बात करते हैं, तो ये हास्यास्पद के अलावा कुछ नहीं है। सच और सच्चाई तो ये है कि इस हमाम में सारे लोग नंगे हैं और कहीं ना कहीं ऐसे कृत्य करने वाले को जब भाजपा के केंद्रीय मंत्री जस्टिफाई करते हो, जब गिरिराज सिंह जैसे लोग जहन्नुम में जाने की बात करते हो, जबकि जो कृत्य हुआ वो जहन्नुम में जाने वाला उनके द्वारा किया गया जो महिलाओं का अपमान करते हो। जब उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, जिसके संबंध में लोग कहते हैं कि जोगी राज में ऐसा नहीं होता है, ऐसी भाषा इस्तेमाल करके वो मंत्री पद पर बने हुए हैं, तो इसी समझ लीजिए कि किस तरह की राजनीति हो रही है। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने जिस तरह से उसको आतंकवादी से जोड़ने का काम किया, उस महिला को कहीं ना कहीं उसकी भावना को आहत किया है। और आप भावनाओं को आहत पर आहत करते चले जा रहे हैं और आप अपनी राजनीति के लिए किसी को कहते हैं कि गार्जियन है, तो गार्जियन का ये काम नहीं होता है कि भावनाएं आहत करवाए और कहे कि मैं गार्जियन हूं। गार्जियन इस तरह का नहीं होता है।
और कहीं दुनिया में मिसाल नहीं मिलेगा कि पिता अपनी पुत्री को इस तरह से दुर्व्यवहार करके और उसको अपमानित करवाता हो और सभी लोग चुप्पी साध करके उसको जस्टिफाई करते हो। इस तरह की राजनीति महिलाओं के लिए और समाज के लिए कहीं से उपयुक्त नहीं है। जब ऐसे राजनीति को शीर्षक पद पर बैठे हुए व्यक्ति द्वारा जस्टिफाई किया जाएगा तो जो सोहदे हैं, जो गुंडे हैं, जो मवाली हैं, जो महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, उन पर कार्रवाई कैसे होगी, ये बात समझने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने साफ तौर पर सुना क्या प्रतिक्रिया थी राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद की पूरे प्रकरण पर। आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ जरूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस मिरर। धन्यवाद।